इस पैंडेमिक में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अलग-अलग तरीके से बाहर निकल कर आई हैं और उस सब में ये जो चीज़ निकल कर आई थी वो ये थी कि हमारी जो पब्लिक गैदरिंग है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चली है, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है और अपनी बात को भी पहुंचाना है। और हमें जब ज़रूरत पड़ती है कि हमें जब मीटिंग करना हो, गैदरिंग करना हो, तो हम लोग सब धीरे-धीरे ऑनलाइन होते चले गए। वैसे ही एक युवा केंद्र ने भी बीड़ा उठाया, नेहरू युवा केंद्र ने, कि अब हमें ऑनलाइन तरीके से लोगों से जुड़ना है, लोगों को जागरूक करना है और अपनी मीटिंग्स कर के लोगों तक सही जानकारी और जागरूकता पहुंचाना है। तो हमारे साथ में है मधु प्रसाद, जो हमें बताएंगी कि कैसे इन्होंने ऑनलाइन चीज़ों को समझकर, जानकारी देकर लोगों तक जानकारी पहुंचाई और किस तरीके से इन्होंने बाकी सब चीज़ों का यूज़ किया, मतलब डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया। तो कार्यक्रम में मधु आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, मैं नेहरू युवा केंद्र से मधु प्रसाद, नेशनल यूथ वॉलंटियर। और जैसा कि अभी सभी जान रहे हैं कि अभी हम सब कोरोना जैसी महामारी हो, सभी युवा वर्ग अभी घर में ही है मोस्टली, क्योंकि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और साथ ही अपने ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम फ्री है, तो अब इस लॉकडाउन के पीरियड्स को और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नेहरू युवा केंद्र भोपाल ने भी बीड़ा उठाया कि जितने भी युवा हमसे जुड़े हैं, तो हम उन सबको कैसे अपने साथ जोड़ के एक सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम में भाग दिला सकते हैं। तो हम लोग ने ऐसे कई कार्यक्रम किए, जैसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए। कुछ युवा ऐसे होते हैं जिनको कविताओं का बहुत शौक होता है, तो ऐसे में काव्य संगोष्ठियाँ हमने बहुत ज़्यादा करी हैं। और अभी ऐसा है कि टाइम टू टाइम अभी गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आ रही हैं कि लोगों को कैसे जागरूक रखें। तो इसके लिए दीक्षा ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, ऐसे अधिक से अधिक लोगों को हमने फ़ोन में डाउनलोड करवाएं, ताकि जो ये 3-4 महीने का पीरियड था, उसमें दीक्षा ऐप के थ्रू लोग ऑनलाइन कोर्सेज दिए हुए हैं। उस ऐप में ये चीज़ें दी हुई हैं कि आप कैसे कोरोना से आप खुद की रक्षा कर सकते हैं, कैसे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और पीडीएफ फाइल्स दी हुई हैं, जिसमें एजुकेशन मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ों को भी पढ़ के यूथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल थी। इसके साथ ही हमारे साथ कई ऐसे यूथ क्लब है जो डांस क्लासेस चलती हैं। तो जो ऐसे यूथ क्लब में जो और अलग मेंबर्स हैं, तो वो ऐसे लोगों को अभी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ताकि यूथ भी इंगेज रहे ऐसे कामों में। और हम लोग अभी कहीं ना कहीं, मतलब 1-1.5-2 वीक के गैप में हम लोग भी ऐसे अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। तो नेहरू युवा केंद्र में से बहुत से यूथ्स हैं, तो हम लोग करीब 50-60 यूथ्स मिलके एक जूम ऐप के थ्रू हम लोग मीटिंग करते हैं, ताकि लोग जुड़ पाएं और हम लोग आगे की क्या प्लानिंग्स हैं, क्योंकि उनके भी आइडियाज जानने को मिलते हैं कि हम क्या नया इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम चलता रहता है। बिल्कुल। और अभी जब आप दीक्षा ऐप की बात कर रही थी, तो दीक्षा ऐप में क्या खास बात है और कैसे उसके अंदर कंटेंट मिलता है, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। दीक्षा ऐप में अलग अलग वीडियोस दी हुई हैं। एक्चुअली मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से ये ऐप जारी किया गया है। पहले ये ऐप जब बना था, तो उसमें सिर्फ टीचर्स के लिए मटेरियल था, ताकि वो उन लोग स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से इंगेज कर सकें। और छोटी छोटी ऐसी ईजी क्लिप्स हैं कि जिससे स्कूल के जो बच्चे हैं वो ईजिली जो उनका कोर्स है वो ग्रैब कर सकते हैं। मगर अब उसमें ये चीज़ें हो गई हैं कि उसमें वॉलंटियर्स, एनएसएस, एनसीसी, एनवाईके वॉलंटियर्स, और उसके साथ ही कुछ नर्सेस, ऐसे ऐसे उनकी कैटेगराइज किया हुआ है। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वीडियोस डली हैं। तो जो वॉलंटियर्स में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए अलग से वीडियोस हैं, जिसमें अगर जो लोग अवेयरनेस कैंपेन में लगे हैं, तो वो लोगों को कैसे आसान तरीके से समझा सकते हैं। तो उसके लिए 1.5-2 मिनट की क्लिप्स हैं, और कुछ वीडियो पीडीएफ अलग अलग फाइल में ऐसे बने हुए हैं, और बहुत सारा मटेरियल है उसमें कि यूथ अलग से अवेयरनेस हो सकता है। आखिरी प्रश्न है मेरा मधु आपसे कि बदलाव आया है बहुत बड़ा पैंडेमिक के बाद, लोग नए नए तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने का जो तरीका है वो कितना सार्थक है और कैसे उसको लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं इस बदलाव को। अभी आप देख रहे हैं कि अभी कॉलेजेस भी बंद है, सब बंद है। तो अभी जो यूथ है वो, जो प्रोफेसर है, वो भी जूम ऐप के थ्रू ही क्लासेस ले रहे हैं। तो धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है कि हम डिजिटलीकरण की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और तो ऐसे अच्छा है कि हम यूथ को एंगेज करें, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी अच्छा है कि हम ऑनलाइन स्टडी के से जुड़ें, ताकि खुद की भी होता कि अपन के ज्ञान वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत अच्छा है ये चीज़। बिल्कुल। तो ये थी मधु प्रसाद हमारे साथ में नेहरू युवा केंद्र से, जो हमें बता रही थी कि कैसे डिजिटल क्रांति के तौर पर इस पैंडेमिक में जो बड़ा बदलाव आया है वो देखने को मिलता है। और आज ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं। आप सिर्फ अपने प्ले स्टोर पर जाइए, जो आपको सीखना है देखिए, या फिर सर्चिंग साइट्स पे जाइए और ऑनलाइन जो सीखना चाहते हैं वो सीखिए, क्योंकि ये पूरा विश्व आपके लिए ज्ञान के दरवाजे खोले हुए हैं इस पैंडेमिक पे। तो कुछ इस तरह से जो नेहरू युवा के केंद्र के लोग हैं या फिर जो यूथ हैं वो आगे आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं।